नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं उम्मे नुसरत फाउंडेशन में, जहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। इस वक्त हम लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद हैं और लेबॉर्ट्री में हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो यहाँ पे तमाम टेस्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? तौहीद रजा। वहीद रज़ा, आप यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं? सर बेसिकली लैब टेक्नीशियन में थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके मुकम्मल टेस्ट होते हैं, ब्लड लगने से पहले उनके किए जाते हैं सारे। अच्छा, जो बच्चे आपके पास आते हैं उनका हर दफा टेस्ट करते हैं या आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है? जी सर, रिकॉर्ड मौजूद होता है। जो एक दो टेस्ट होते हैं जो होने होते हैं, सीबीसी वगैरह, एलएफटी, आरएफटी वगैरह, वो उनके रिपीट होने होते हैं। वो हर दफा होने होते हर हैं? दफा होने होते हैं। उसके लिए क्या यहाँ पर जितने इक्विपमेंट्स हैं वो आपके पास सारे मौजूद हैं? जी सर, बिल्कुल हर चीज़ हमारे पास है। तो इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सर इसके अलावा होता है इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो बच्चे का रिपीट करवाया जाता है तकरीबन 1 मंथ के बाद। एलएफटी, आरएफटी होता है, सीबीसी होता है, हेपेटाइटिस बी सी होता है, एचआईवी होता है, सिफिलिस होता है। ये सारे टेस्ट यहाँ पर होते हैं और बार बार होते हैं? क्या वजह है इसकी? सर वो इसलिए वो उनको ब्लड लगना होता है ताकि कोई रिएक्शन ना हो सके उनको, इसलिए ये टेस्ट रिपीट करने होते हैं। अच्छा, जिन बच्चों से जाहिर बात है जिनके आप टेस्ट करते हैं और बार बार टेस्ट करते हैं, तो ये जो तमाम टेस्ट आप करते हैं उनके हर दफा, इस पे कितना खर्चा आता होगा वैसे? 5 से 6 थाउजेंड तक। अच्छा, और जो रूटीन में टेस्ट होते हैं, मतलब हर दफा जो टेस्ट होते हैं, उन पे कितना खर्चा आता है? वो सर 2,000 से 3,000 तक, जो हर जो दफा। हर दफा एक बच्चे के ऊपर खर्चा आता है? जी बिल्कुल। तो रूटीन में आप कितने टेस्ट करते हैं? रूटीन में सर उनका एलएफटी होता है, आरएफटी होता है, हेपेटाइटिस बी सी होता है, एचआईवी होता है और सिफिलिस होता है। ये 6 टेस्ट होते हैं और सीबीसी के बाद उनको ब्लड लगी। आप यहाँ पे कितने अरसे से? सर 3 साल से। 3 साल से हैं। तो आप डेली की बुनियाद पे अगर मैं पूछूं कि आप इस तरह से कितने बच्चों के टेस्ट करते हैं? सर तकरीबन 8 से 10 बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, जो ब्लड लगवाने आते हैं डेली बेसिस पे। जो ब्लड आप लेते हैं ये कहाँ से लेते हैं, इसका क्या सोर्स होता वो डोनर होते हैं, डोनेशन लेते हैं, हम कैंप लगाते हैं बच्चों के लिए। अब कल हम गए थे शेखोपुर में, कैंप लगाया, वहाँ से डोनेट करके लाए हैं बच्चों के लिए ब्लड। है? तो एक एक बच्चे के टेस्ट करने पे कितना वक्त लगता है? तकरीबन सर 1 से 2 घंटे लगते हैं एक बच्चे पे। अच्छा, तो आपका ये रूटीन में चल रहा होता है कि ये टेस्ट हो गया, फिर ये टेस्ट हो गया, फिर ये टेस्ट, तो उसी रूटीन में तवातर से पीछे से चलता जा रहा है सिलसिला? जी बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें एक चीज वहां पे मुझे बताई जा रही थी कि एक रेड सेल्स होते हैं और एक वाइट सेल्स जी होते हैं। सर, जो तो सर ये बेसिकली थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनको रेड सेल लगने होते हैं। उनको जो हम वाइट सेल होते हैं उनको सेव कर लेते हैं, उनको रेड ब्लड सेल लगने होते हैं। उनके अंदर बनते हैं वाइट सेल, जी, उनके रेड ब्लड सेल खत्म हुए होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जी। तो व्हाइट सेल आप वहां से निकाल के उसको उनको रखने से जी उनको रेड ब्लड सेल लगते हैं रेड बिल्कुल। ब्लड सेल लगाते हैं, और फिर व्हाइट सेल ये किसको ये लगते हैं? सेव कर, ये सर हीमोफीलिया के बच्चे हैं उनको लगते हैं। अच्छा, इसके पेशेंट भी आते हैं? जी, हीमोफीलिया के बच्चे भी हैं। अच्छा, वो भी इतने क्रिटिकल होते हैं? हाँ जी, वो इतने क्रिटिकल होते हैं सर। चलें जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे, और ये जो काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम है। और वो पेशेंट्स और वो बच्चे जिनसे अभी मेरे नाजरीन ने भी उनको देखा, उनसे मैंने इनकी मुलाकात करवाई, अ, उनको देख के तो वाकई दिल दुखता है। और इस तरह के जो इदारे हैं ये किसी नेमत से कम नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर। पता नहीं लोग किस किस तरह से एक एक पाई इकट्ठी करके तो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर जिस तवातर से इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, अगर ये कहीं बाहर से या प्राइवेट करवाना पड़े तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो अल्लाह ताला आपको जजा दे जी। आगे चलते हैं जी, और एक और दोस्त हैं उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया और लेबॉर्ट्री का विजिट करवाया आपको, और लेबॉर्ट्री के अंदर आपने जैसा कि टेक्नीशियन से ये सुना कि अगर ये सिर्फ टेस्ट ही बाहर से करवाए जाएं तो इनके ऊपर आम रूटीन में जो खर्चा आता है वो तकरीबन कोई 5-7 हज़ार रुपये वो लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो एक्चुअल एक्सपेंस आते हैं वो भी 2 से 3 हज़ार रुपये आते हैं।
जो कि यहाँ पे किसी पेशेंट से नहीं लिए जाते। यहाँ पर जितने भी पेशेंट यहाँ पर हैं, जो भी अभी कुछ देर पहले मैंने आपकी जिनसे मुलाकात करवाई है, वो सारे के सारे पेशेंट सिर्फ यहाँ पर आते हैं, उसके बाद उन्हें एक पैनी भी खर्च नहीं करना पड़ती, और ये तमाम टेस्ट उनके फ्री होते हैं, और तमाम तर यहाँ पर जो प्रोसेस है उसमें उनको बिल्कुल अकोमोडेट किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, वो है कि ब्लड कलेक्शन, कि आपने जो एहतियात खून के लेने हैं, वो बड़ा मेजर काम है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं उन सबको खून लगता है, ट्रांसफ्यूजन होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, और उसके लिए जाहिर है कि बहुत ही जो कलीदी किरदार है वो उस खून का ही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे हैं कि जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और बहुत सारों को ये खदशात हैं कि पता नहीं खून देने से बंदा कमज़ोर हो जाता है। आज मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बताता चलूं कि खून देने से बंदा सेहतमंद होता है। हर 3 महीने के बाद अगर आप खून दे देते हैं, यानी कि साल में 4 मरतबा अगर आप खून देते हैं, तो इससे आपके चेहरे पे निखार आता है, और जो सवाब मिलता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो कुछ दोस्त हैं कि जो प्रॉपरली इसको मैनेज करते हैं, जो दोस्तों से जाके मुलाकातें करते हैं, वहाँ पे कैंप लगाते हैं, और फिर वहाँ पे ब्लड कलेक्शन करते हैं। तो एक दोस्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है आप? माज तारिक। माज तारिक। माज साहब, ये बताएं कि आप कब से इस इदारे के साथ वाबस्ते? सर 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए हैं। किस तरह से आप लोगों को जाके मोटिवेट करते हैं, और कहाँ कहाँ पे आप कोई फिक्स जगह है कि जहाँ पे आप कैंपिंग करते हैं, या हर दफा एक नई जगह पे जाके कैंप लगाते हैं, और दोस्तों को मोटिवेट किस तरह से करते हैं? सर पहली बात तो ये होती है कि जैसे अब हमें अप्रूवल मिली हुई है टैप्टा की तरफ से पूरे पंजाब की, तो हमारी कोशिश होती है कि पहले हम जहाँ कैंप लगाना चाह रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, टैप्टा के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि कोई समनाबाद में है, कोई शेखुपुरा में है। जैसे कल मेरा कैंप शेखुपुरा में हुआ, पहले उनके पास जाना पड़ता है लेटर लेके कि कैंप की अपने अदारे की सारी डिटेल लेके जाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, इधर इतनी देर हो गई हमें काम करते हुए। और वो डॉक्टर साहब को जो जानते हैं, अजमल खान यही साहब को, तो वो तो उनके नाम का सुन के ही कहते हैं कि चलिए आपका काम लीगल है। जिनको नहीं पता होता उनको बताते हैं डॉक्टर साहब का, फिर वो सारा कुछ चेक एंड बैलेंस करते हैं, वो अपनी टीम भेजते हैं कि आया यहाँ पे काम सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो उनकी टीम आती है वो पास कर देते हैं, फिर वो हमें अप्रूवल देते हैं कि आप जी फलां फलां डेट को आए हैं हमारे पास कैंप लगाने के लिए। फिर हम सर सुबह 8 बजे उधर जाते हैं, जाके स्टूडेंट्स होते हैं जो, तो उनको ब्रीफ करते हैं कि ब्लड देगा, जो उसके हम 8 टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करते हैं साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनको सैंपल नहीं पता कि उनका ग्रुप क्या है, उनका क्रॉसमैच करके उनका जो चेक करते हैं कि क्या ग्रुप है उनका, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, वो करके फिर सर उनसे जो विलिंग होते हैं उनसे ब्लड लेते हैं। जबरदस्ती किसी से नहीं करते हम। लेकिन ये जो बात मैंने अभी की है कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो साल में 4 बार ब्लड दे सकते हो, ये ठीक बात है? बिल्कुल सर, 3 मंथ बाद आपको ब्लड दे देना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड तो सर बनता नहीं। मैं यहाँ पे 3 माह बाद मैं खुद ब्लड डोनेट कर देता हूँ, क्योंकि कुरान मजीद में भी है कि हम अपने पैसे की ज़कात देते हैं, उससे माल कम नहीं होता। ये हम ब्लड खून देना हमारे जिस्म की ज़कात ही है ना, ये इससे भी कभी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, और ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। तो टैप्टा के अलावा भी आप कुछ लोगों के पास जैसे मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, या मुख्तलिफ अगर हम कहते हैं किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ की अपनी एक तंजीम बनी हुई है, अगर हम किसी किसी भी एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे कोई काउंसलर हैं, कोई कोई इस तरह के लोग आपको मिलते हैं, तो वो भी कोई आपसे कोऑपरेट करते हैं? सर हमारा कैंप टैप्टा में लग रहा है, अब शेखुपुरा में कल गए हैं हम कैंप के लिए। वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनके शेखुपुरा के ननकाना साहब के, उन्होंने बहुत अच्छा हमें डील किया है। उन्होंने हर चीज़ स्टूडेंट्स को भी कहा है कि बेटा ब्लड दो, ये वो खुद भी आए हैं, वो 3-4 बार उन्होंने स्पेशली आके विजिट किया। उससे पहले हमारा कैंप लगा था आरफा टावर में, जो फिरोजपुर रोड पे IT टावर है, उधर उधर उनकी मैनेजर है मैम मैविश, उन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने 4 दिन की हमें अप्रूवल दी कैंप की, हर चीज़ अवेलेबल किया, कि आप इलेक्ट्रिसिटी दी, पानी वगैरह जो चाय वगैरह होती है वो भी उन्होंने दिया, डोनर भी लेके आई जो। और पूरे इनसे जो बिल्डिंग है आरफा टावर की, उनमें भी उन्होंने कहा कि आप ब्लड बच्चों के लिए डोनेट करें। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। कोथम में लगाया हमने कैंप, उधर भी काफ़ी अच्छा था। फिर एक बार हमारा वाने अदालत में लगा था, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सही कैंप था। तो इसका मतलब है कि लोग कोऑपरेट करते हैं? जी बिल्कुल सर, दे रहे हैं लोग। कुछ लोग होते हैं डरते हैं कि यार ब्लड देने से वीक हो जाएंगे हम,
پھر ہم کو بتاتے ہیں کہ یار ہم آپ کا تو بلڈ بن جائے گا، جن بچوں کے لیے ہم آپ سے بلڈ لے رہے ہیں ان کا تو بلڈ ہی نہیں بنتا. یہ جو چیز ہے یہ بعض اوقات بہت تکلیف دیتی ہے کہ جب لوگ اپنے ذہن سے کچھ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں، شاید انہیں یہ یقین نہیں ہوتا ان کے اعتماد میں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے میں شاید کوئی کمی کہیں واقع ہوتی ہے، کیونکہ یہ بلڈ جو ہمارے رگوں میں دوڑ رہے اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور نہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ بلڈ جو سرکولیٹ کرتا ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے، انسان اگر اپنے جسم کے اس سسٹم کو سمجھ لے تو اسے پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایکچول میں ہے کیا. تو اس میں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر بلڈ دے دیا تو، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جب آپ بلڈ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کو جن سے میں نے آپ سے ملاقات جن کی کروائی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، ان بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو یقین جانیں کہ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں دکھائی ہیں، نہ میں خود دیکھ سکتا ہوں اور نہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ وہ بچے ہیں کہ جو پیدا ہونے سے لے کے آج تک کنٹینیوسلی اس بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ان بچوں کا بلڈ نہیں بن رہا. خدا نخواستہ اس کی جگہ پہ کبھی اپنے کسی بچے کو رکھ کے دیکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو در در جا کر آپ لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں اور پھر وہ باز نہیں آتے اور پھر وہ اس خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں، ان کو کس طرح سے ویلکم کرنا چاہیے.